पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को भी उपलब्ध करा सकता है। ये बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नए रक्षा समझौते के बाद आया है और इससे इस डील की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुलाकात की थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आसिम मुनीर और रक्षा मंत्री भी मौजूद थे और दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता भी हुआ है, जिसके तहत सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की रक्षा करेगा। मालूम हो कि ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान ने खुलकर माना है कि वो अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा छतरी सऊदी अरब तक बढ़ा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, जिससे देश और दुनिया में राजनीतिक हलचलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। दरअसल पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी को दिए गए इंटरव्यू में जब आसिफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की परमाणु ताकत सऊदी अरब को कभी मिल सकती है, उन्होंने इसका सीधा सीधा जवाब दिया कि जो हमारे पास है और जो क्षमताएं हमने बनाई हैं उन्हें इस समझौते के तहत सऊदी अरब को दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने काफ़ी पहले ही परमाणु क्षमता हासिल कर ली थी और उसकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये नया डिफेंस सिस्टम क्या है। आपको बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है उसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि आखिरकार इस समझौते के जो है क्या क्या मायने होंगे। वहीं दोनों देशों के बीच कुछ दिन पहले जो रक्षा समझौते पर साइन किए गए थे, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि अभी तक ना पाकिस्तान और ना ही सऊदी अरब की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि इस समझौते में परमाणु हथियारों को साझा करने की बात कितनी गंभीर है और कितनी व्यवहारिक। विश्लेषकों का ऐसे में मानना है कि पाकिस्तान का यह बयान इजराइल को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश हो सकता है, जैसे में लंबे समय से मिडिल ईस्ट में इजराइल को एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाता रहा है। हाल ही में इजराइल ने कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से खाड़ी देशों में अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाई थी। ऐसे में अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये रक्षा सुरक्षा समझौता जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार सऊदी अरब कितना ज्यादा ताकतवर है कि जो वो पाकिस्तान की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का पड़ोसी यानी कि भारत, पाकिस्तान को हमेशा डर लगा रहता है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत की नीति कभी भी ऐसी नहीं रही है कि वो बिना शांति वार्ता के, बिना पीस टॉक के किसी भी नतीजे पर उतरे। ऐसे में हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि भारत की ओर से कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी कि ये हमला जो है ये सिर्फ आतंक के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तानी नागरिकों या फिर किसी अन्य नागरिक के खिलाफ। ऐसे में भारत जो है लगातार समझौते की रणनीति अपनाता आया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इस तरीके के समझौते कर को राजनीतिक हलचलों को तेज बनाता है। ऐसे में भारत के लिए इसके कई ज़्यादा मायने हो सकते हैं। मालूम होगा कि आपको 2025 की शुरुआत में ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ा था, क्योंकि अप्रैल में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। उसके बाद ही भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर एक साथ रखते हैं, लेकिन भारत इस मामले में काफी ज्यादा आगे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, वहीं पाकिस्तान इसे में 12वें नंबर पर है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब जो है वो पावर के मामले में 24वें स्थान पर है, यानी कि भारत चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान 12वें पर और वहीं सऊदी अरब सबसे पीछे 24वें नंबर पर है। जाहिर सी बात है कि भारत जो है सबसे ताकतवर इन तीनों में से दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बजट की बात की जाए तो इन तीनों देशों में भारत का बजट, डिफेंस बजट भी सबसे ज्यादा 81 अरब डॉलर है, जहां पर पाकिस्तान का सिर्फ 10 अरब डॉलर है तो सऊदी अरब का 80 अरब डॉलर बजट है। वहीं सऊदी अरब की ताकत और कमजोरी की बात की जाए तो
सऊदी की सेना के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस हथियार हैं, जैसे कि 1500 से ज़्यादा अमेरिकी टैंक है, 7000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहीं 300 से ज़्यादा फाइटर जेट्स है और मजबूत नौसेना भी सऊदी के पास है। लेकिन कमजोरियां भी सऊदी के पास बराबर है। वहीं आपको बता दें कि 2015 से 2022 तक यमन में लड़ते वक्त सऊदी हुती विद्रोह के रास्ते ड्रोन से बुरी तरह पिट गया था। एयर डिफेंस कमजोरी यहां पर साफ दिखाई देती है। वहीं सेना बहुत हद तक विदेशी एक्सपर्ट्स और ट्रेनर्स जैसे पाकिस्तान और अमेरिका पर निर्भर है, यानी कि यहाँ की सेना जो है वो खुद ट्रेंड नहीं है और उसको विदेशी एक्सपर्ट्स पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो क्या सऊदी पाकिस्तान का साथ देगा? अभी के हालात देखकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये समझौता ज़्यादा सिग्नलिंग है, ज़मीन पर ज़्यादा इसका असर नहीं होगा। सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को फंड ज़रूर देगा, वहीं पाकिस्तान जो है उसे सुरक्षा सहयोग देगा। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सीधा सीधा होता है तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब जो है वो सीधे सीधे बीच में बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहीं अगर भारत की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो भारत ने अभी इस समझौते पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हम इस समझौते का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसका हमारे राष्ट्रीय हितों पर क्या असर पड़ता है।